महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के दरमियान सर्द जंग में आवाम पिस कर रह गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लावर मिल्स बंद होने के बाइस आटे की किल्लत है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 150 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के दरमियान सर्द जंग जारी है, जिसकी वजह से अवाम पिस कर रह गए हैं। और मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पर फ्लावर मिल्स बंद हैं, जिसकी वजह से आटे की किल्लत हो गई है और आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 150 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। नान भाइयों ने भी आटा ना मिलने पर रोटी की कीमत 5 से 10 रुपए बढ़ाने की धमकी दे दी है। इसी पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, फरमाइएगा कि कोई बातचीत के ज़रिए मसला हल नहीं हो सकता? जी भाई, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट बातचीत तो आपके सामने 2-3 दफ़ा हुई और गवर्नमेंट ने खुद भी ये कहा कि हमने फ्लोर मिल्स के लिए ओपन कर दिए गंदम, लेकिन उसके बावजूद रुकावटें और बहुत सारे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन गंदम की प्राइसेस पीछे इतनी बढ़ गई हैं कि उसका अब मैं समझता हूँ कि कोई और हल नहीं है। एक तो सरकारी कीमत आपको पता है कि 1300 से 1400 हुई थी, लेकिन उसके बाद जो मार्केट की सिचुएशन है वो इस टाइम पे 1700 रुपये लोड की पोजीशन बन गई है और ओवल पंजाब के अंदर। अब वहाँ से आगे फिर ट्रांसपोर्टेशन है। अगर लाहौर आएगा तो उसका किराया, और अगर पिंडी जा रहा है, गुजरांवाला जा रहा है, कहीं पे भी गंदम जा रही है, तो वो किराया एड अप होके तो प्राइसेस इतनी हाई चली गई हैं कि 900 रुपये की खाली गंदम बन गई है 20 किलो। आसिम साहब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि जी हमने पिछले कुछ अरसे में पेट्रोल की प्राइसेस कम की हैं, यानी जब पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस कम हो तो जो ट्रांसपोर्टेशन उस पर तो बराह रास्त असर पड़ना चाहिए। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो प्राइसेस डीजल की हैं उनमें खासा रिडक्शन हुई है, लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने कोई ऐसा इतना बड़ा फर्क नहीं डाला ट्रांसपोर्ट के अंदर। और चूंकि ट्रक तो मार्केट अड्डों से हमें ट्रांसपोर्ट गुड से लेने पड़ते हैं, उनका कोई इफेक्ट ऐसा नहीं आया। लेकिन अगर आए भी तो वो इतना नॉमिनल होगा, 5-10 रुपये मन का फर्क पड़ेगा। लेकिन गंदम की प्राइसेस में इस टाइम पे सरकारी इमदादी कीमत 1400 है, लेकिन मैंने जिस आपको पहले बताया कि 1700 रुपया हमारी प्राइस बन गई है। अभी अगर आप KPK को देख लें तो आज KPK में सारी मिलें बंद है। उसकी रीजन क्या है? गंदम नहीं पहुंच रही। सिंध की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे भी यही कैफियत है। और मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ सूबों के बारे में गवर्नमेंट भी यही कह रही है आसिम साहब के मुख्तलिफ शहरों में जो कीमतें हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, देखें, जो ट्रांसपोर्ट दे के आपको आगे ट्रांसपोर्ट करना है गंदम को, तो वो उतना एडिशन हो जाता है। इसलिए हर शहर, हर सूबे का अपना रेट है। क्या ये मसला जो है, क्या इसके बारे में पहले से तवक्को की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था। इन दिनों में गंदम की प्राइसेस जो सरकारी इमदादी कीमत होती है, अगर आप पिछले सालों को देखें तो कम होती है सरकारी कीमत से, लेकिन ये पहली दफा है कि गंदम की कीमतें बहुत ऊपर चली गई। अब अगर हम पोठवार का या अपना अपर पंजाब ले लें और KPK ले लें, तो यहाँ पे येलो रेस्ट की वजह से, बारिशों की और जो तूफान आए, इनकी वजह से गंदम खराब हो गई है। ये शिवर ग्रेन्स हैं और वेट लॉस होने की वजह से ये खासा। ये पिछले कितने अरसे में हुआ है? क्योंकि हम देख रहे थे कि कुछ अरसे पहले जो वजारत खुराक है वो तो यही कह रही थी कि जी वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, और इससे पहले भी जो है वो ये सब जो कुछ हुआ, फसल आई है, अभी भी नई फसल आई है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। 41 लाख टन तकरीबन पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने सिर्फ पंजाब से गंदम खरीदी है। अगर फूड डिपार्टमेंट सिंध की लें तो उन्होंने भी 11 लाख टन खरीदी है, लेकिन ये सरकारी गोदामों में अभी पड़ी हुई है। जब मार्केट में प्राइसेस राइज करती हैं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके मार्केट की प्राइसेस को डाउन लाती है, लेकिन ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम आता है अगस्त या सितंबर में, जो प्राइसेस अभी बन गई हैं। ठीक है आसिम साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। तो महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के दरमियान सर्द जंग जो इस वक्त जारी है, उसमें आवाम के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लावर मिल्स बंद होने के बाइस आटे की किल्लत भी हो गई है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं।
पेशावर से जुनेद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से अब्दुल जब्बार और लाहौर से शौकत अली ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत, सबसे पहले आपके पास मैं आऊँगी, बताइएगा इस वक्त लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है? क्या आसानी से आटा मिल रहा है और जहाँ से मिल रहा है वहाँ पर कीमतें क्या हैं? ये महकमा खुराक और फ्लोर मिल एसोसिएशन के दरमियान अभी भी सर जंग जारी है, दोनों आमने सामने हैं। और फ्लोर मिल इंतजामिया ने एक हफ्ते कबल ये ऐलान किया था और उन्होंने उस पर अमल दरामद करके दिखा दिया कि इस वक्त जो लाहौर में 20 किलो आटे का थैला है 805 से बढ़कर 925 रुपए का हो गया है। और सप्लाई बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर बंद हो गई है। जल्लोपार, बाटापुर, मुगलपुरा, रामगढ़, गड़ी शो और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर आटे की सप्लाई ना होने की वजह से परचून की दुकानों पर आटा दस्तयाब नहीं है। और शहरियों के पास उसका एक ही हाल है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो रमज़ान पैकेज है उसके तहत जो अभी वहाँ पर आटा दस्तयाब है, तो लोग अभी तो यूटिलिटी स्टोर से आटा ले रहे हैं। लेकिन अगर जो 3-4 रोज़ तक गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई लामल इख्तियार न किया तो ये बहरान बड़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और दूसरी तरफ जो ओपन मार्केट में जो गंदम का आज जो रेट है वो 19 रुपये मन हो गया, जबकि सरकारी जो इसका रेट है 1400 रुपये मन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संगीन सूरत हाल है। लेकिन महकमा खुराक जो है चैन की बांसुरी बजा रहा है। दूसरी तरफ मुतहदा, ठीक है शौकत अली, साथ ही रहिएगा। अब्दुल जब्बार, आप बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या दीगर वजूहात जो सामने आ रही हैं उससे कोयटा में भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी पंजाब और की किस्म कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी जो पंजाब से जो गंदम आनी थी वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ पर ज़िलाबंदी की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकते, जिसके बाद जो है कोयटा शहर के तमाम फ्लोर मिल ने जो गुज़िश्ता 1 माह से जो है यहाँ पर स्ट्राइक किया और एहतजाजन अपने फ्लोर मिल बंद कर दिए, जिसके बाद जो कोयटा शहर में जो है आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कोयटा शहर में जो है 20 किलो आटा जो है पहले 850 रुपये में मिलता था, मगर अब जो है 1050 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि 50 किलो आटे का बोरी जो है इस वक्त जो है शहर में 2550 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से फ्लोर मिल एसोसिएशन के रहनुमाओं का यही कहना था कि हम जो है हुकूमत की जानिब से हमें जो है गंदम फराहम नहीं की जाती, जबकि हम अपने जो है अपने हिसाब से जो है पंजाब से गंदम मंगाते हैं, मगर जिलाबंदी की वजह से हमारी गाड़ियों को भी जो है मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर रोक दिया जाता है। और हमारे साथ ही रहिए, आप बताइएगा जुनेद, पेशावर में क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। बिल्कुल पेशावर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही। पेशावर में आटे का बुरान जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस वक्त जो कीमतें हैं वो 150 से 200 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से इजाफा हुआ है। जो मिक्स आटे का थैला था वो 950 से लेकर 1050 रुपये तक जा पहुँचा है, जबकि सुपर फाइन जो है वो 1150 रुपये तक जा पहुँचा है। पेशावर में जो है बेशतर दुकानों में जो है आटा दस्तियाब ही नहीं है, जबकि फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुताबिक जो गंदम की तरसील है वो भी बंद है, जिसके बाद अब तक पेशावर में 3 फ्लोर मिलें बंद हो चुकी हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि यही सूरत हाल हुई तो पेशावर में जो मुख्तलिफ सूबे में जो 150 से ज़्यादा जो मिले हैं वो भी बंद कर देंगे। ताहम हमने यहाँ ये भी देखा कि नानभाई एसोसिएशन वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि जो आटे की कीमत है उसमें कमी लाई जाए। अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो वो रोटी की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। इस वक्त जो पेशावर में रोटी की कीमत जो है 10 रुपये है, जबकि नानभाई एसोसिएशन के मुताबिक वो अब रोटी की कीमत जो है 20 रुपये कर देंगे। यही देखा जाए तो शहरी जो है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने भी यही मुतालबा किया है कि उनको कई दुकानों में आटा दस्तयाब ही नहीं है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर भी उन्हें खड़ा होना पड़ता है। बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर सुबह के औकात में आटा मिलता है, जबकि दोपहर के औकात में आटा भी नहीं मिलता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद आलम, अब्दुल जब्बार और शौकत अली, आप तीनों का।